निकालते फ्री, हाथ में निकालते वहाँ से पैसे से लूटते हैं लोगों को। मैंने ये मुफ्त दिया एक ही बोतल, ये बोलता है पैसे के लिए। मुफ्त में गरीब लोगों को हम बांट रहे हैं और ये अंदर से छोटी सी एक बोतल दे रहे हैं। मैंने देखा सबके हाथों में कि सब किस तरह से दवाइयाँ लिख रहे हैं। उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई टिकट नहीं है, सिर्फ एक कॉपी जो है एक डायरी रखी है उसके ऊपर दवाइयाँ लिख रहे हैं। ये किस तरह की यहाँ पर जो है एक तरह का सेल चल रहा है। एक बंदे ने 300-400 की दवाई ली यहाँ पे और वो चला गया। डॉक्टर साहब कहता है कि मुझे पता नहीं। अगर है एक डायरी है जिसपे लिख कर डॉक्टर साहब दे रहे हैं। कल को अगर किसी पेशेंट को किसी दवाई की वजह से रिएक्शन हो जाए तो कहाँ जाएंगे कि ये किस डॉक्टर साहब ने लिख के दी है। कहाँ किसको पता कि कहाँ कैंप लगा था। कोई किसी की हार्ट अटैक हो जाए, किसी की डेथ हो जाए तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। ग्रोइंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम है जी नाज़रीन। आज जिला गांधरबल के छतरगुल बाला इलाके में अल हिल फाउंडेशन की ओर से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, जहां पर लोगों को फ्री में दवाइयां दस्तयाब करना था। ताहम अचानक से लोगों की यह भीड़ नारेबाजी में तब्दील हो गई और लोग जमकर अल हिल फाउंडेशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ताहम इन लोगों ने ग्रोइंग कश्मीर से रब्ता किया और इल्जाम लगाया कि ये लोग फ्री में कम और पैसों में ज्यादा दवाइयां बेच रहे हैं। जब हमने मौके पर जाकर इस मामले की तहकीकात शुरू की तो इन लोगों ने एक गाड़ी में दवाइयां रखी हुई थी जो लोगों को बेच रहे थे और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां जो कि अंदर से लोगों को फ्री में दस्तयाब की जा रही थी। ताहम बेचने वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब से ही रब्ता कीजिए। जब डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लोगों को चेकअप करके दवाइयाँ लिख रहा हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं है। ताहम इस मामले में जब हमने SHO कंगन से रब्ता किया तो उन्होंने जल्द ही अपनी एक टीम को मौके पर भेज दिया। ताहम पुलिस ने इनसे परमिशन मांगी तो इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। ताहम पुलिस ने मौके पर ही इस कैंप को बंद कर दिया और इन सब लोगों को अपने साथ थाने ले लिया। जी नाज़रीन, इस मामले में SHO कंगन ने FIR भी लॉन्च कर दी है। FIR नंबर 14/2023 अंडर सेक्शन 420 IPC के तहत FIR लॉन्च करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम कुछ अनासर ने इस मामले में ग्रोइंग कश्मीर से इस न्यूज को न चलाने को भी कहा था, लेकिन आप जानते हैं कि ग्रोइंग कश्मीर ऐसे मामलों में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा और लोगों के फलाह बहबूद के लिए ही काम करता है। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, छतरगुल इलाके में अल हिल फाउंडेशन की ओर से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, जहां पर इस इलाके के जो फार फ्लंग एरिया के लोग हैं यानी कि गरीब लोग हैं और इनके लिए मदद के लिए कैंप लगाया गया था। लेकिन जब लोगों ने हमसे रब्ता किया कि आप यहाँ तक आइए, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों की हेल्प हो रही है। अंदर फ्री मेडिकल कैंप लगा है, वहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है वो दस्तयाब हैं, लेकिन उसके साथ ही बाहर एक गाड़ी लगी है जिसमें ये दवाइयाँ बेच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल लोगों को इस दवाई का पैसा अदा करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने लोगों से पूछा, जी चाचा कितनी दवाइयाँ ली आपने? मैंने ये मुफ्त दिया एक ही बोतल, ये बोलता है पैसे के लिए। हाँ, लिख के दिए, बोलता पैसे के लिए। पैसे नहीं फिर कहाँ से लाएंगे? अगर मुफ्त आए तो फिर मुफ्त पैसे की कैसे लेंगे, है ना? आप पैसे की नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। नहीं। क्या लगता है कि आप इस फ्री मेडिकल कैंप जो है ये बाहर गाड़ी लगाकर दवाइयाँ बेचा, आप इससे सेटिस्फाइड है? ना, हम इस चीज़ से बिल्कुल नहीं। अगर ये मुफ्त की मिसाल के तौर पे इन्होंने एक इशू रखा है कि ये मुफ्त में गरीब लोगों को हम बांट रहे हैं और ये अंदर से छोटी सी एक बोतल दे रहे हैं। मैंने देखा सबके हाथों में कि अंदर से एक एक बोतल छोटे से डब्बी में दवाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर गाड़ी लगाई हुई है और उस गाड़ी में तकरीबन गाड़ी भर के उन्होंने दवाई रखी हुई है और उसमें अंदर से नुस्खा आ रहा है कि बाहर दुकान से दवाई खरीदो। तो ये हमारे साथ और इस गरीब आवाम के साथ बिल्कुल धोखा है। ये इन लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही है, धोखा है। आपको लगता है कि ये लोगों के साथ एक धोखा है और लूटने की कोशिश की जा रही है? ये असल में बात ये है कि ये यहाँ आज ही से नहीं है, ये सदियों से ये चीज़ें आ रही हैं। जब किसी भी महकमे की या किसी भी हेल्थ सेंटर की या किसी भी और बाकी महकमे की कोई चीज़ अपने सिटी इलाके में नहीं चलती हैं तो वो दूर दराज जाहिल लोगों में और बेचारे गवार लोगों के अंदर अनपढ़ लोगों में आते हैं और उनको दो हाथ लूटने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से इस गाड़ी में जो है दवाइयाँ रख के बेची जा रही थी, लेकिन फिलहाल इन्होंने गाड़ी को जो है बंद कर दिया। जब हमने इनसे पूछा कि ऐसा आपको परमिशन है क्या ये गाड़ी लेकर दवाइयाँ सेल करना, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। और डॉक्टर साहब से जब बात की तो उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मैं सिर्फ दवाइयाँ जो है वो लिख रहा हूँ। और डॉक्टर साहब किस तरह से दवाइयाँ लिख रहे हैं, उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई टिकट नहीं है, सिर्फ एक कॉपी जो है एक डायरी रखी है उसके ऊपर दवाइयाँ लिख रहे हैं। ये किस तरह की यहाँ पर जो है एक
तरह का सेल चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल इसका कड़ा से कड़ा जो है इकदाम उठाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि लोगों गरीब लोगों के साथ जुल्म न किया जाए, ज्यादती न की जाए। ये लोगों की मांग है और मजीद और लोगों से भी बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप आज, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से देखा है, कब देखा आपने कि इस तरह से लोगों के ऊपर दवाइयां बेची जा रही है? देखिए, मुझे 1 घंटा हो गया, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा वहाँ पे बिल्कुल फ्री मेडिकल कैंप रखा हुआ था। तो वहाँ से भी कुछ दवाएं लोगों को दी जाती थी, साथ में यहाँ भेजा जाता था। यहाँ पे मेरे सामने एक बंदे ने 300-400 की दवाई ली यहाँ पे और वो चला गया। डॉक्टर साहब कहता है कि मुझे पता नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे कोई सर्टिफाइड डॉक्टर भी नहीं है जो यहाँ पे ये दवाएं दी, क्या पता इनकी डेट है भी या इन्हें खुद की इन्होंने स्टैंप डाली और डेट बनाई। अगर इससे किसी की हार्ट अटैक हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है? अगर डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं है, जो यहाँ से दवाई ली, क्या ये इन जो दवाएं हैं इनकी डेट है या नहीं है? तो अगर किसी की डेथ हो जाए तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर फौरी तौर एक्शन ली जाए। जो यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है, गरीब आवाम को, अगर शाम तक ये रहे तो 2-3 लाख रुपए कमा के ये शाम को अपना आराम के साथ अपना ये खाएंगे तो आवाम को लूट के चले जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि अल हिंद फाउंडेशन जो कैंप लगाया गया था आज छतरगुल इलाके में, और आपको बता दें कि फार फ्लंग एरिया है और लोगों ने जो है अपनी मजबूरी के साथ लोग खुश हुए थे कि अल हिंद फाउंडेशन जो है यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगा रहा है। लेकिन उसी बीच जब लोगों ने हमसे रब्ता किया कि यहाँ पर इस फाउंडेशन के साथ बाहर एक गाड़ी लगी है जो कि पैसों में जो है दवाइयाँ भी बेच रही है, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहब। और जब हमने बाहर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब, क्या जो आपके इनके पास अवेलेबल है उसके अलावा क्या आप उनको रिसेप्ट में वो दवाई लिख के दे रहे हैं जो उन्हें बाहर से खरीदनी है? देखिए, ये अल हिल फाउंडेशन की तरफ से मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ है, तो मैं एज ए यहाँ पे फिजिशियन हूँ। यहाँ पे मेरा काम है यहाँ पे ट्रीटमेंट देना, ठीक है। लेकिन जो भी बाकी बाहर कुछ हो रहा है, ये फ्री दे रहे हैं या पेड कर रहे हैं, वो आपका उसका चेयरमैन बता सकते हैं अल हिल फाउंडेशन का। सर, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? ना, हमारे पास फ्री कैंप है यहाँ पे, बस इसकी जानकारी है। तो आप जो फ्री आपके पास अवेलेबल है उसके अलावा भी आप दवाइयाँ लिखते हैं रिसेप्ट में? वो आप अल हिल फाउंडेशन की चेयरमैन। सर, आप जो अभी इस समय लिख रहे हैं ना, जो आप रिसेप्ट इन्हें दे रहे हैं, क्या उसके अलावा भी आप दवाइयाँ लिख रहे हैं जो? देखिए, जितनी दवाइयाँ हमारे को फ्री में साथ हैं वो हम दे रही हैं, लेकिन उसके मजीद भी अगर कोई दवाई की ज़रूरत होती है जो हमारे को सप्लाई में नहीं है, वो मैं इनको प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ। चाहे वो यहाँ से ले लेंगे, चाहे बाज़ार से ले लेंगे, उनकी वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो कहीं से भी ले सकते हैं। जो हमारे को सप्लाई में है हम फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी एडिशनल दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो तो लिखना ही है हमारे। साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अल हिंद फाउंडेशन का बाज़ाब्ता यहाँ पर एक टिकट होना चाहिए ताकि कल को अगर कोई बंदा किसी दवाई की वजह से कोई रिएक्शन हो जाए तो वो बताएगा कि हाँ ये किसने लिखा है? ये आपका कहना सही है कि यहाँ पे एक प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए इनका, पर्टिकुलरली प्रेस्क्रिप्शन जिसपे हम प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन जितने भी हमने इससे पहले कैंप ऑर्गेनाइज किए थे उसमें उनका प्रेस्क्रिप्शन था, लेकिन अब प्रिंटिंग की वजह से वो अवेलेबल नहीं हुई है। सर, ये तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि आपके पास बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप एक जो है डायरी पे लिख के दे रहे हैं, तो कल को किसी पेशेंट को कोई वजह हो जाए कुछ, तो वहाँ पे उनके पास सबूत तो होना चाहिए कि भाई हाँ ये दवाई यहाँ से ली है। लेकिन ये रिसेप्ट तो कोई, देखिए नाज़रीन, ये रिसेप्ट है, एक डायरी है जिसपे लिख कर डॉक्टर साहब दे रहे हैं। कल को अगर किसी पेशेंट को किसी दवाई की वजह से रिएक्शन हो जाए तो कहाँ जाएंगे कि ये कहाँ किस डॉक्टर साहब ने लिख के दी है? कहाँ किसको पता कि कहाँ कैंप लगा था? कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई इनके पास अपना टिकट नहीं है जिसको ये पेशेंट को दे। सिर्फ एक पेज मानूंगा मैं, उस पर लिख कर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये नहीं, इस बात के साथ मैं पूरी इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ। प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास है लेकिन अभी वो खत्म हो गए हैं जो अल हिल की फाउंडेशन की तरफ से। सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी पेशेंट को तो उसके लिए क्या सबूत? ये तो नहीं, इसके लिए तो मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ, इसमें तो कोई ये है ही नहीं। मैं तो आपके साथ ही हूँ इस बात में कि प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन इस बार वो साथ नहीं है, वो प्रिंटिंग में गए हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसकी वजह से वो साथ नहीं लाए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि अल हिल फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहा है, लेकिन आज जो काम इन्होंने किया है वो बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाए थे बिल्कुल सही आरोप हैं, और बिना किसी टिकट के जो है दवाइयां लिखी जा रही हैं और बाहर गाड़ी लगी है जो कि इसके दवाइयां भी बेच रही है। एक तरफ से फ्री मेडिकल यानी कि आयुर्वेदिक की दवाइयां जो है फ्री में दी जा रही है, लेकिन उसी के बीच में जो है बाकी दवाइयां लिखी जा रही है जो बाहर गाड़ी लगी हुई है और वहां से लोग खरीदने जा रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हमारे गरीब लोगों की हेल्प हो रही है। आपको हम बाहर जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से गाड़ी जो है वो दवाइयाँ
जी नाज़रीन, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था अल हिल फाउंडेशन की ओर से। और आपको बता दें कि जैसे ही लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, क्योंकि बाहर ये वाली गाड़ी जो है लगी हुई थी और ये जो है इनको पैसों में दवाइयाँ दस्तयाब कर रही थी, लेकिन उसी बीच जब जम्मू कश्मीर पुलिस से रब्ता किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आकर फ़िलहाल ये कैंप जो है इसको बंद करा दिया है और इन लोगों को अपने साथ जो है थाने ले जा रही है। और फिलहाल जहाँ इस जगह पर इनसे जब परमिशन मांगी गई तो इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जहाँ पर इनको ये इजाज़त थी कि आप यहाँ पर कैंप लगाए। लोगों से ही बात करते हैं कि आकर किस तरह से देखते हैं इसको। हम जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आकर गरीब आवाम को लुटने से बचाया, क्योंकि यहाँ पे कैंप लगा हुआ था जिसके साथ साथ में दवाइयाँ फरोख्त हो रही थी पैसों में। हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, तकरीबन बहुत सीरियल चला गया था, 50 से ऊपर हो गया था, बहुत पैसे भी बन रहे थे। लेकिन जिस हमें पता चला, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ पर आए और पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो यहाँ पर आके उन्होंने फ़िलहाल तौर पर ये कैंप बंद किया है और इन लोगों को थाने ले गए हैं। बाकी कार्रवाई आगे वो खुद ही कर देंगे पुलिस स्टेशन जाकर। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस ने आकर फ़िलहाल इसको बंद कर दिया इस कैंप को, और पुलिस स्टेशन जो है वो इन सारे लोगों को अपने साथ ले गई है और उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। और अगर ये लोग जो है फ्रॉड पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।